एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टैग एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। आज हम बात करेंगे कि अलग अलग एज ग्रुप की महिलाओं को किस तरह से अपनी योनि की केयर करनी चाहिए, या अलग अलग एज ग्रुप की महिलाओं को कौन कौन सी असेंशियल चीज़ें होती हैं जो अपनी योनि केयर के लिए या वजाइनल केयर के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड देखिए, अलग अलग एज ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं उनकी जो वजाइनल फंक्शन है वो भी अलग अलग होता है, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही महिलाओं की जो वजाइनल केयर है वो उसका शेड्यूल होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि किस एज ग्रुप की महिलाओं को कौन कौन से केयर लेनी चाहिए जिससे आपकी जो वजाइना है वो हेल्दी रह सके और लॉन्ग टाइम तक उसको कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर उसको किसी भी तरह की डिजीज़ को फेस ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज का हमारा वीडियो और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी एज ग्रुप की महिलाओं को कौन कौन सी केयर लेने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड स्टार्ट करते हैं उन लड़कियों के लिए जो टीन एज में है। सो वहाँ पर क्या होता है कि जो वजाइना का जो इतना रोल नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम में लड़कियों को सेक्सुअल एक्टिव नहीं होती हैं, सिर्फ उनको पीरियड होते हैं, ओव्यूलेशन होते हैं। सो वहाँ पे जो वजाइना का जो फंक्शन है वो इतना डिटेल नहीं होता है, या वजाइना का फंक्शन इतना हैवी नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो अगर केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट कुछ ऐसे स्टेप हैं, यदि आप उसको करती हैं तो जो आपकी वजाइना है वो लॉन्ग टाइम तक आप हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो टीन एज की गर्ल्स हैं उनको हेल्दी खाना, तो न्यूट्रिशन अमाउंट तो पूरा होना ही चाहिए। उनकी डाइट में प्रोबायोटिक होना चाहिए, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए और पर्सनल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि उनके पीरियड्स में और उनके ओव्यूलेशन में जो हाइजीन है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन उनको ना हो। ओके, अब बात करते हैं फिर उन ग्रुप की महिलाओं के जो एडल्ट एज में है। तो एडल्ट एज में जो ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं उनका जो वजाइनल फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं वो सेक्सुअल एक्टिव भी होती हैं, साथ ही वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी कर रही होती हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस का भी फेस कर रही होती हैं, साथ ही कुछ महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी यूज करती हैं, डीएनसी भी होती है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो जो वजाइना को करने पड़ते हैं। तो इस एज में आके फ्रेंड महिलाओं को जो वजाइनल फंक्शन है वो भी बढ़ जाता है, उसका वर्कलोड भी बढ़ जाता है, और साथ ही यदि आप केयर नहीं करते हैं तो इस एज में आके महिलाओं को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, एसटीआईज होने के चांसेस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। केयर की बात करें फ्रेंड, जो इस ग्रुप की महिलाएं हैं सबसे पहले उनको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। वो उनको सूती के कपड़े पहनने चाहिए, प्रोबायोटिक खाने में उनके जो न्यूट्रिशन अमाउंट है वो पूरा होना चाहिए, जिससे उनके जो वजाइनल गुड बैक्टीरिया है वो कंटिन्यू ग्रोथ कर सके। ओके, सो प्रोबायोटिक वजाइनल ग्रोथ के लिए, वजाइनल हेल्थ की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो प्रोबायोटिक यूज कीजिए, खाना अच्छा रखिए जिसमें न्यूट्रिशन अमाउंट पूरा हो। ओके, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड कि जब भी महिलाएं जिनको सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में उनको अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसको क्लीन करना चाहिए, यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए, ताकि उसके जितने भी उसकी अच्छे से सफाई हो सके। ओके, क्योंकि ये इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन है कि फ्रेंड कि किसी भी तरह के इस ग्रुप की महिलाओं को किसी भी तरह के केमिकल के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए, सेंट यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसी। तो इस दौरान फ्रेंड आपको ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए जो केमिकल से युक्त हो, क्योंकि इन चीज़ों से आपकी वजाइनल के जो गुड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ डाउन होती है। ओके, सफाई की बात करें फिर, सो फ्रेंड यदि आप लूक वार्म वाटर से वॉश करते हैं तो आपको कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप सेक्स करने के बाद में अगर आप उसको वॉश करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तब आपको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। अनदर पर्सन से आप इंटरकोर्स ना कीजिए, क्योंकि कुछ एसटीआईज प्रॉब्लम होती हैं, वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होती है। तो आपको ध्यान रखना है आप एक ही पार्टनर यूज़ कीजिए, ताकि एक ही पार्टनर के साथ रहें। अनदर पार्टनर के साथ जाएंगे तो आपको एसटीआईज होने की चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड इस ग्रुप की महिलाओं को खास तौर ये है कि खास तौर पर अगर आप वजाइना का ध्यान रखना चाहती हैं तो न्यूट्रिशन अमाउंट पूरा होना चाहिए, प्रोबायोटिक आपकी डाइट में अच्छा होना चाहिए, आपको सेफ्टी मेजर का पूरा ध्यान रखना है और आपको क्लिनजिंग का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जो वजाइना है वो खुद ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यदि आप उसकी क्लीन करती हैं उसको अच्छे से,
तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने वजाइना को हेल्दी रख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड उन महिलाओं के लिए जो मेनोपॉज में हैं। एज ग्रुप की महिलाएं होती है जो जिनमें पीरियड्स जाने वाले होते हैं, जो प्री मेनोपॉज या मोनोपॉज होता है, तो वहाँ पे जो वजाइना की जो कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से, वजाइनल ड्राइनेस की वजह से महिलाओं को ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वजाइनल ड्राइनेस होता है, तो वहाँ पे उसकी जो वजाइना की जो वर्किंग कंडीशन है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होता है, मेडिकल कंडीशन की वजह से भी होता है, और फिजिकली, इमोशनली और साथ में ही साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से उनके शरीर पे असर पड़ता है। ध्यान क्या रखना है आपको? सो फ्रेंड, ध्यान रखना है कि यदि आपको वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो आप अगर आपको वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको जेल या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी, ऑयल जेल ऐसे सब्सटेंस यूज़ करना है जिससे आपकी वजाइना को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक यूज़ करना है, न्यूट्रिशन अमाउंट पूरा लेना है, ड्रिंकिंग अब जो हाइड्रेट अपने रखना है अपनी बॉडी को, और अपनी वो अच्छी का अपनी जो वज़न है उसको वॉश करते रहना है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप फ्रेंड आपको, यदि आप इस स्टार्ट से ही करना स्टार्ट कर देती हैं तो आगे चलकर आपकी वजाइना को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी रहती है, सजेशन रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें।